हाँ, एक रंग बरंगी दुनिया, अनोखी सकाफतें। हमारी दुनिया एक खूबसूरत बाग की तरह है जहां हर फूल अपनी खुशबू और रंग से निखरता है। यहाँ मुख्तलिफ जबानें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब हैं और इन गिनत सकाफतें हैं जो इंसानियत को चार चांद लगा देती हैं। आइए दुनिया के कुछ अनोखे रंगों का नजारा करते हैं और सीखते हैं कि ये सकाफतें हमें क्या सबक देती हैं। जापान नज़्म व रवायात का हसीना इम्तिजाज। यह मुल्क अपन इक़दीम रवायात और जदीदियत के दरमियाना एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम रखता है। जापाना अपनी मुनफरद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की गलियां, बाजार और त्योहार सबिया सकाफत की अक्कासी करते हैं। यहाँ के लोग बेहद मेहनती, बाज़ाबता और वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। जापानी माशरत में वक्त की पाबंदी और मेहनत को बेहद अहमियत दी जाती है। जापानी सकाफत में एहतराम को बहुत अहमियत दी जाती है। हर मुलाकात में झुककर सलाम करना, बड़ों का एहतराम और खानदान के साथ वक्त गुजारना यहाँ के रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। चाय केर समझापी सकाफत का एक अहम हिस्सा है जो सदियों से चली आ रही है। यह समना सिर्फ चाय बनाने का अमल है बल्कि है रूहानियत जर्बा की है। असर सम में चाय बनाने और पेश करने का तरीका बहुत अहम होता है और इसके जरिए वह अपना एहतराम और मेहमानों अज़ी का इजहार करते हैं। हर हरकत, हर कदमा एक खास माने रखता है। जदीद दौर में भेजा पाने लोग अपने रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। वह अपने माजी की खूबसूरती को अपने हाल में शामिल करते हैं और यह यानक की सकाफत की खूबसूरती है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5 कबाइली रंग, अफ्रीका के हेम्बा कबीले की कहानी। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां वक्त थमसा गया है और रवायात की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। अफ्रीका के मुल्क नमीबिया में रहने वाला म्बा कबीला अपनी मुनफरद सकाफत और जिंदगी की जैसे मशहूर है। यह कबीला सदियों से अपने रवायात को जिंदा रखे हुए है और जदीद दुनिया केचका चोट से दूर अपनी सादा जिंदगी गुजार रहा है। यह लोग मवेशी पालते और उन्हें अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। मवेशियान के लिए न सिर्फ खुराक का जरिया है बल्कि खाने की मेशत का भी अहम जज़ू है। उनके मवेशियान के लिए दौलत और हैसियत की इलामत है। हेम्बा कबीले की खवातीन अपने बालों, जल्दा और लिबास पर सरखमटिया और चर्बी काली पकड़ती हैं। जवान सूरज की तेज धूप से महफूज रखता है। यह सरखमटियान की खूबसूरती और सकाफत शनाख्त का हिस्सा है। जवान दीगर कबाइल से मनफर दबनाती है। यह लोग जदीद दुनिया से दौर रहते हुए भ्यापनी रवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। उनके गांव और बस्तियां उनकी कदीम तर्ज जिंदगी की अक्कासी करती हैं, जहां हर चीज फितरत के करीब है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सादगियां और फितरत से हमाहंगी में भी खुशियां और सुकून मुमकिन है। हेम्बा कबीले की कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी खुशियां और सुकून का राज फितरत के करीब रहने और सादा जिंदगी गुजारने में है। जीरो फाफ्स इमाजून के मुहाफिज ब्राजील के यानोमामी ब्राजील के अमेज़न के जंगलात में रहने वाला यानोमामी कबीला दुनिया के कदीम तरीन कबाइल में से एक है। यह कबीला हजारों सालों से यहाँ आबाद है और अपनी मुनफरद सकाफत और रवायात को बरकरार रखे हुए है। यह लोग गुफ्तरत के बहुत करीब रहते हैं और जंगल से अपने जरूरियात की हर चीज हासिल करते हैं। इनकी जिंदगी का हर पहलू जंगल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खुराक हो, रहाइश हो या दवाएं। यानोमामी कबीले के लोग अपने मखसूसर समूर बाजावर रूहानी अकायद के लिए मशहूर हैं। उनके त्योहार और रसूमातान की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं और उनमें जंगल के रूहानियत की झलक मिलती है। इनका मानना है कि जंगल में मौजूद हर चीज में रूह होती है और वहां की हिफाजत करती है। ये अकीदान के रोजमर्रा के फैसलों और तर्ज जिंदगी में नुमाया है। जदीद दुनिया की तरक्की के बावजूद ही कबीला अपने शनाख्तावर सकाफत को जिंदा रखे हुए है, जो हमें माहौल की हिफाजत और दूसरी सकाफतों के एहतराम का दर्स देती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबको अब अपने रोम और फितरत के साथ जड़े रहना चाहिए, चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए। हाँ, सकाफती रंग इंसानियत का हुस्न। दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ सकाफतें इंसानियत का हुस्न है। ये सकाफतें हमें मुख्तलिफ जावियों से सोचने, नए आइडियाज सीखने और एक दूसरे को समझने में मदद देती है। जब हम मुख्तलिफ सकाफतों का एहतराम करते हैं तो अमन और रवादारी को फरोग मिलता है। एहतराम और रवादारी
बकाए बाहमी का राज जरूरी है कि हम मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में जानने की कोशिश करें और उनका एहतराम करें। ये दुनिया सबके लिए है और हमें मिलजुल कर रहना है। याद रखें, रंग बरंगी दुनिया ही खूबसूरत दुनिया होती है।